श्री ठाकुर जी की बाल लीला मूल रूप से केवल यह सिखाने के लिए है कि सदा अहम शून्य रहकर के जीवन जियो प्रसन्न भाव से। मानव का स्वभाव है जरा सी उपलब्धि प्राप्त होते ही अहम को जन्म देता है, लेकिन सर्वगुण सर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण है ठाकुर जी, पर अपने अहम को शून्य बना करके वृंदावन में लीला कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ठाकुर जी से, पर मूल रूप से यही भाव। कभी कभी मन में भाव आता है कि कोई कुछ ऐसे अवगुण हैं मानव के, यदि वो अवगुण उसके भीतर है तो निश्चित है वो कितना भी प्रयास कर ले भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो पाएगी। चाहे वो कितना भी फिर जप करे, कितना भी तिलक फोटा लगावे, कितना भी वृंदावन जावे, कितना भी यज्ञ हवन अनुष्ठान करे, कितना भी परोपकार करे, लेकिन ये कुछ गिने चुने अवगुण हैं, यदि ये उसके भीतर विराजमान है तो निश्चित है भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहला अहम, ये अहम भाव। भक्ति करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम भगवान के समीप जाएं। भक्ति करने का मतलब स्वयं को सुधारना होता है, स्वयं का एक रिक्रिएशन करना होता है। और माफ कीजिए, यदि वो नहीं हो रहा है तो आप केवल श्रम कर रहे हो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम। श्रम नहीं करना है, हम जो भी करें वो लगना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में उसका परिवर्तन दिखना चाहिए। इसलिए भैया ठाकुर जी के जीवन से हमने पूरी जो उनकी बाल लीला थी उसमें हमने क्या सीखा कि ठाकुर जी अहम शून्य होकर के अपने प्रभुत्व को त्याग करके अपनी श्रेष्ठताओं को छुपा करके लीला कर रहे हैं। कोई गुणी व्यक्ति होगा ना तो निश्चित है कि अपने गुण को छुपाएगा, लेकिन गुणी व्यक्ति बार बार अपने ऐसा कुछ करे कि जिससे सामने वाले को पता चले कि इसका ये गुण है, ये इसकी उपलब्धि है, ये इसकी विशेषता है, निश्चित है वो गुणी नहीं है। फिर जैसे कि कोई बहुत विद्वान है लेकिन बात बात पर दिखाना चाहे कि मैं विद्वान हूं, तो निश्चित है वो विद्या का केवल उसके अंदर आडंबर है, वो है नहीं विद्वान। कोई धनवान है और बात बात पर ऐसा कुछ प्रिटेंड करे अपनी बातों में, अपने स्वभाव में कि मैं धनवान हूं। मैं जा रहा था तो कई लोग, अब मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं, ऐसे ही बंधुओं, अब जैसे कोई बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना जानता है, निश्चित है सहज भाव में भी बेचारे भोले भाले लोगों के सामने भी वो अंग्रेजी ही बोलता है, दिखाना चाहता है कि मुझे अंग्रेजी आती है। कोई गुण आपके भीतर आवे और अहंकार को जन्म देवे तो समझना वो गुण अभी परिपूर्ण रूप से आया नहीं है। आता तो दीन बनाता आपको। कई बार मैंने, अब संगीतज्ञों से हमारा बहुत मिलना होता है, हमारे सब श्रेष्ठ जन हैं, सब बहुत बढ़िया गाते हैं, आप सब श्रृंगार करते हैं भागवत का। मैं कथा के अलावा मेरी दूसरी चॉइस संगीत है। मैं संगीत सुनना, संगीतज्ञों से मिलना, उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे संगीत सीखा नहीं है लेकिन मुझे संगीत से प्रेम है, और वह भी बचपन से गाना आता है। पिताजी, माताजी, बहनें सब गाते हैं हमारे घर में। लेकिन इस बात पर पुष्टि तब हुई जब श्री नंददास जी, हमारे ब्रज के अष्ट सखाओं में एक नंददास जी, उन्होंने जब ये बात कही कि कोई व्यक्ति साधना से, भजन से, यज्ञ से, आदि आदि से भगवान को जितने समय में प्राप्त करेगा उससे कई गुना कम समय में वो अपने संगीत से प्राप्त कर सकता है। ठाकुर जी को संगीत बड़ा प्रिय है।
तब से मुझे और रुचि हो गई संगीत में। पर कई बार क्या देखा कि अति संगीतज्ञ लोग होते हैं ना, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो मूडी हैं। मूड नहीं बना तो उठ के चले जाएंगे, मूड नहीं बना तो खाएंगे नहीं, मूड नहीं बना तो गाएंगे नहीं, मूड नहीं बना तो बैठेंगे नहीं। मुझे उस समय उनसे बोलता तो नहीं हूं, लेकिन मन में भाव आता है कि अभी जो गुण इनके पास है ना, वो परिपूर्ण रूप से आया नहीं। हमारे वृंदावन की घटना सुनाए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन बहुत अच्छा गाता था, पर गायन में भी दो स्थिति होती हैं। एक तो होती है सामने वाले को रिझाना, और एक होता अपनी प्रसन्नता के लिए गाना। हमारे वृंदावन में उल्टा चलता है। हमारे वृंदावन में वो गाया जाता है जिससे लाल जी प्रसन्न हो। जैसे आप अब यहां कोई संगीत का थोड़ा बहुत भी जानकार हो, नहीं हो तो बन जाओ, अच्छा है। संगीत हमारी भारत की बहुत सुंदर कला है। राग होते हैं, राग रागनियां होती हैं, यमन राग, भैरवी राग, भैरव राग। मुझे आते एक भी नहीं है, पर हां अगर हमारे सब गंधर्वजन बजा दें तो मैं गा देता हूं। ये भगवत कृपा है मेरे जाता है। तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए अपने गुण को प्रकट करना ये श्रेष्ठता है। तो तानसेन दरबारों में गाते थे। एक बार उनको पता चला कि भाई ब्रजमंडल में संगीत बड़ा प्रिय है, हर मंदिर में रागों से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। तो तानसेन गाने के लिए आए श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन में। पहले श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तब की बात। तो तानसेन ने जब गायन प्रारंभ किया, वो तानसेन जिसके स्वर से दीपक जल जाते हैं, जिसके स्वर से, अच्छा केवल दीपक जलते थे, वर्षा होती थी, ऐसा नहीं, पांचों भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को वश कर लेता था तानसेन अपने स्वर से। तो तानसेन बहुत बड़ा गवैया। श्रीनाथ जी के सामने आकर के जब उसने गाना प्रारंभ किया, तो तानसेन की सेवा में गोसाई जी ने कुंभनदास जी को रखा। कुंभनदास जी नित्य ठाकुर जी को सुनाने वाले गवैया थे। तो कुंभनदास जी तो बेचारे ऐसे आगे पीछे चल रहे थे जैसे कोई नौकर चाकर। तानसेन भी यही सोचा कोई दास होगा मंदिर का, उनके लिए आसन बिछा में, वो कहीं जल मांगे तो उनके लिए जल लेके आवे। कुंभनदास जी एज अ सेवक बना दिए तानसेन जी के। तानसेन ने बड़े तामझाम के साथ जब ठाकुर जी के सामने गाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी को कैसा लग रहा है। तो खड़े खड़े श्रीनाथ जी, मानो गोसाई जी को ऐसा लगा कि उनको झोंके आ रहे हैं, वो उनको नींद आ रही है, मानो ठाकुर जी को सुहा नहीं रहा। तानसेन ने जब अपना गायन पूर्ण किया ना, तो गायन पूर्ण करने के बाद में एक सुंदर रेशमी कपड़े के भीतर फूटी कौड़ी रख करके और तानसेन को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। तानसेन ने जब दक्षिणा ली तो बाहर तो रेशमी कपड़ा था, उसको लगा कि भीतर बहुत महंगा कोई मणि रत्न आदि होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। उसने गोसाई जी से जिज्ञासा की, बोले गोसाई जी आपने क्या दिया? बोले ये तुम्हारी दक्षिणा है, समझ जाओ। बाहर रेशमी कपड़ा है, भीतर फूटी कौड़ी है, इसका मतलब तुम्हारा गायन केवल और केवल बाहर से लुभाने के लिए अच्छा है, भीतर उसमें कुछ है नहीं, वो फूटी कौड़ी के समान है, इसलिए दक्षिणा स्वीकार कर। तानसेन को अटपटा तो लगा, लेकिन तानसेन जब किनारे बैठा तब गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, कुंभना चलो अब तुम कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी जो तानसेन के आगे पीछे जल आदि कभी पिलाना, कुछ भोजन मांगे तो देना, कोई भी तानसेन आज्ञा करे पूर्ण करना। कुंभनदास जी ने जब आकर के ठाकुर जी के सामने बैठे और गाना प्रारंभ किया, तो कुंभनदास जी के गायन को सुनकर के
एक तो होता है कि दूसरा गवैया गावे तो पहले गवैये को ईर्ष्या होनी चाहिए उससे, ये मुझसे अच्छा गा रहा है। लेकिन तानसेन जी को ईर्ष्या तो प्रारंभ में हुई, लेकिन जैसे जैसे राग बढ़ता गया वैसे वैसे तानसेन के रोए खड़े हो में, नेत्रों से आंसू गिरे और उनका मन करे ये कुम्मनदास कब उठे और मैं इसके चरणों में प्रणाम करूं। तानसेन ने गुसाई जी से जाकर कहा, आपने मुझे बिल्कुल सही दक्षिणा दी महाराज, मैं इसी का अधिकारी हूं, यही मेरी दक्षिणा होनी चाहिए। और महाराज एक बात कहूं, फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए मुझे, तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूं। गायन तो इसे कहते हैं। जब इन्होंने गाना प्रारंभ किया तब मुझे ईर्ष्या हो रही थी, पर जब इन्होंने गाना विश्राम किया ना तो मुझे इनसे प्रेम हो गया। गुण वही गुण होता है जिस गुण के प्रभाव से सामने वाले के भी दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ही गुण हमारे भीतर ही दोष प्रकट कर दे तो वो गुण नहीं है। इसलिए भैया, ज्ञानी हो, धनवान हो, रूपवान हो, जो भी गुण है आपका, उसको छुपाने का प्रयास करो। जब सब जगह प्रदर्शित मत कर दिया करो। जैसे महंगे रत्नों को घर में छुपा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऐसे हमारे गुण, ये सब हमारे रत्न हैं, इनको क्यों हम बाजार में विक्रय करने के लिए तांग देते हैं? तो अहंकार ठाकुर जी को प्रिय नहीं। अपने गुण को छुपाओ, जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी दिख रहे माखन को नहीं खाते, उसी माखन को चोरी करते हैं जो छुपा हुआ होता है, जो गोपियों ने छुपाया होता है, जो कहीं कक्ष में अंदर अंधेरे में होता है। हम जिस गुण को प्रस्तुत कर देते हैं, ठाकुर जी उससे नहीं रीझते। ठाकुर जी तो उस गुण पर आसक्त होते हैं जो हमने छुपा रखा है, जिस पर संसार की नजर ही नहीं पड़ने दी है हमने। ठाकुर जी तो उसका हरण करते हैं। ये माखन चोरी है। योग्य बने हैं हम, उसका अहंकार नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक्य कहा करता हूं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा गुणवान, ज्यादा योग्यवान बन करके रहोगे तो निश्चित है माँ कहेगी बेटा चाय बना। अब माँ मैं बना के लाता हूं ना, आपने बढ़िया बना दी तो बेटा रोज माँ तुमको ही ढूंढेगी, कहाँ हो बेटा, तू ही बना, उस पर नहीं बनती थी, तू ही बना। फिर परेशान हो जाओगे, मैया अब तो रोज मुझे ही ढूंढती हो। इसलिए अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो। अपना सुख चाहते हो तो फिर उसमें ऐसे। अच्छा, लेकिन ये आलस्य के रूप में इसको एक्टिवेट मत करना है, इस बात को कि हमें तो पड़े रहना कमरे में और मैया काम करवाएगी इसलिए काम बिगाड़ दो ताकि कहेगी नहीं। इस भाव से नहीं, भगवदीय भाव से। दूसरी बात बंधुओं, यदि आप संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन करोगे तो ठाकुर जी को एक नाम दे दोगे, एक उपाधि दे दोगे, और वो नाम क्या है? पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी ने अपनी पूरी लीला में पर्यावरण का संरक्षण किया है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी का असली नाम बांके बिहारी नहीं है, असली नाम कुंज बिहारी। कुंज मतलब जहां लता पत्र आदि से एक झरोखा बन जाए, जैसे ये कपड़ों का कुंज बना है, मतलब छांव, उसको कुंज कहते हैं। तो जहां लता पत्रों की कुंज होती है वहां जो ठाकुर जी विराजते हैं उनको कहते हैं कुंज बिहारी। संपूर्ण कृष्ण लीला देखोगे तो वृक्षों का संवर्धन। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने तुरंत रात भर सोए नहीं, बोले कालिया नाग को भगाना है, नदी शुद्ध हो। वृक्षावली, नदी शुद्धिकरण, पृथ्वी की माटी को चख लिया, माटी खा ली ठाकुर जी ने, पृथ्वी
सॉइल, सेव सॉइल, आजकल नारे लग रहे हैं दुनिया में, ये सब ठाकुर जी पहले ही कर चुके हैं। नदियों का संवर्धन, वृक्षों का संवर्धन, माटी का, पृथ्वी का संवर्धन, और कल तो ठाकुर जी ने आनंद ही कर दिया, पहाड़ों का संवर्धन गिरिराज जी उठा लिए अपने नक पर। यदि श्री कृष्ण को एक कोई एनवायरमेंटल वे में देखने वाला व्यक्ति देखे तो वह भी पर्यावरण मित्र उनको कह सकता है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षणता भी करे तो वो भी कृष्ण प्रिय बन सकता है। हवन के लिए समय नहीं है, व्रत मैं कर नहीं पाऊंगा, तीर्थ यात्रा मुझसे अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षणता में ध्यान ज्यादा देता हूं, तो निश्चित है ठाकुर जी आपके उस भाव से भी रीझ जाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं। हम बाकी चीजों पे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के ऊपर, गंदगी फैलाने में, वृक्ष काटने में, नदियां दूषित हो रही, हमको चिंता ही नहीं है। ठाकुर जी को नींद नहीं आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यशोदा मैया रात भर लाला तक, लाला तू कुलबला क्यों रोए? ठाकुर जी कभी वहां करवट, कभी वहां करवट, क्यों? चिंता में सो नहीं रहे। यमुना में कालिया नाग आ गया, विषैली हो गई है यमुना, इसको पवित्र कैसे करूंगा? कई रूपों में, हर रूप में आप देखेंगे तो श्री कृष्ण परिपूर्ण दिखाई देंगे, हर भाव में परिपूर्ण है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। पर्यावरण की संरक्षणता ठाकुर जी बहुत विशेष ध्यान देते हैं उस पर। मैं तो वृंदावन आने वाले लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपनी कथाओं में कहता हूं कि वृंदावन आकर के आप और कुछ मत भी करो, बिहारी जी आदि मंदिरों में जाकर के ठीक है थोड़ी बहुत दक्षिणा चढ़ाओ, अतिशय दक्षिणा ना भी चढ़ाओ चलेगा, पर जितनी दक्षिणा चढ़ाने का मन है, जितना चढ़ावा चढ़ाने का मन है, उतने का यदि कोई वृक्षारोपण कर दोगे वृंदावन में, वृंदावन आकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए कुछ मन में उत्साह प्रकट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहारी जी को नहीं देखोगे, फिर बिहारी जी आपको देखेंगे कि ये मेरे वृंदावन को पुनः वन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तीर्थों में जाओ, आज तक तीर्थों में जाते हैं लोग, उनकी भावना अलग, आप इस भावना से जाओ कि मैं उस तीर्थ को ऐसा बना के आऊं, उस तीर्थ में कुछ ऐसा करके आऊं, और जाने वाले लोगों को भी प्रेरणा दूं कि तीर्थ को वैसा बनाओ जैसा ठाकुर जी के समय था। हमारे दीपक जी ने 1-2 दिन पहले मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे व्यक्ति को प्राचीन भारत का अनुभव हो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बंधुओं ओल्ड फैशन नहीं है। आजकल आधुनिकताओं की वजह से हम लोग उसको ओल्ड समझते हैं, परंतु हर चीज का कोई ना कोई निदान है। समझना चाहिए यह भी एक भक्ति का मार्ग हो सकता है, और हो सकता नहीं है, यह भी एक भक्ति का मार्ग है। पर क्या है ना, इसमें परिश्रम ज्यादा है, इसलिए लोग इस मार्ग को अपनाते नहीं। हम लोग भी बड़े चतुर हैं, जो आसान लगता हो हमें बैठे बैठे करना हो उसमें हमारी ज्यादा रुचि बनती है। जहां धूप लगे, ताप लगे, थोड़ा झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गंदगी उठानी पड़ेगी, इन सब कार्यों में परिश्रम है, इसलिए हम उस भक्ति के मार्ग को नहीं स्वीकार करते। ठाकुर जी को पवित्रता बड़ी प्रिय है, ये बात सब जानते हैं। किसी भी मंदिर में आप खुद नहीं जा सकते। क्यों? आप बाहर से जाने कैसे आए होंगे, कहां छू के आए होंगे, क्या करके आए होंगे, इसलिए मंदिर में सोचो ठाकुर जी इतने पवित्र रहते हैं और हम कैसे रहते हैं? उतनी अपवित्रताओं में रहते हैं, उतने ही दूषित भाव में रहते हैं, उतनी गंदगी चारों तरफ रखते हैं। तो एक बात यह भी मानिए
कि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो जितना उसमें भजन जरूरी है, जितना उसमें गायन गुण जरूरी है, उतना ही पर्यावरण के प्रति मित्र भाव भी जरूरी है। ठाकुर जी नक पर धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और मंद मंद लाल जी मुस्कुरा रहे हैं। गिरिराज जी धारण करके ठाड़े भये हैं। नक पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला चल रही थी। इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र ने कहा देखो यदि ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। लोगों ने जाके कहा महाराज ब्रजमंडल में डूबा नहीं है, धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र ने जैसे ही आकाश से देखा तो महाराज इंद्र भी देख करके आश्चर्यचकित, क्या आकाश में भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से घूम रहा है और जितना भी वर्षा का जल नीचे गिर रहा है सबको सुखा रहा है। शेष नाग ने पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर से बांध बना रखा है ताकि बाहर का जल भीतर ना आवे। शेष नाग के उस बांध के एक कोने में बैठ के अगस्त मुनि संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं और इन सब के मध्य 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को नन्हे से 7 वर्ष के कन्हैया अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। एक एक ब्रजवासी वहीं खड़ा है, किसी को कोई कष्ट हुआ ही नहीं। इंद्र ने जब ये दृश्य देखा समझ गया, बोले ओहो ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो बंधु कल जैसे ब्रह्मा को अपमान ब्रह्मा ने अपराध किया, आज इंद्र ने किया, तो कभी कभी मन में भाव आता है कि जब इंद्र आदि देवता भी भगवान की लीला पर संशय कर जाते हैं, ठाकुर जी का कभी कभी अपराध बना देते हैं, तो मानव से भी बन जाता है। परंतु जब कोई वैष्णव वक्ता कुछ बता दे और आपको समझ आ जाए, उसके बाद वो अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध तब तक आपको कष्ट नहीं देगा जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन पता चलने के बाद आपने किया तो निश्चित है गति बहुत बुरी हो जाएगी। हमें पता नहीं था तो हमने किया, चलेगा, लेकिन पता लगने के बाद में आपने किया तो फिर जैसे एक गलत काम का जो पाप मिलने वाला था ना, वो मल्टीप्लाई इंटू 1000 होके लगेगा। फिर क्यों? तुमको पता था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ये भगवान है, मैंने तो अपराध कर दिया, तुरंत वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होते ही 7 दिन 7 रात्रि बाद सब ब्रजवासी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को पकड़ा और एक तरफ से नीचे विराजमान कर दिया। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कंधा पे उठा के नाचन लगे, आनंद करने लगे। दूर देखा कि इंद्र खड़ा है। ठाकुर जी ने जैसे इंद्र को देखा, सब ब्रजवासियों से बोले अब थोड़ी देर नक में आराम करके आऊं, आप लोग सब व्यवस्था करो। ठाकुर जी गए इंद्र के पास। इंद्र ने चरणों में प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई। भगवान मुझे क्षमा कर दो कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। बंधु, अपराध करने के बाद में जो उस अपराध को स्वीकार नहीं करता और उस अपराध को सत्य साबित करने के लिए कि मैंने नहीं किया, हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, ऐसा व्यक्ति राक्षस ही माना जाता है। लेकिन अपराध करने के बाद में नतमस्तक हो जाए, अपने अपराध को स्वीकार करे और दंड के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दे, वही मानव है। मुझसे कोई पूछे कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। हम लोग अपने अवगुण स्वीकार नहीं करते।
हमारे अंदर कोई कमी है। और आजकल तो एक नई प्रचलन चालू हो गया है कि हमारे अंदर अवगुण है, और कोई व्यक्ति यदि हमको बताए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो हम सुनकर के भी उसको क्या बोलना चाहिए इतने ढीठ हो गए हैं कि हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाएं सुनते हैं और सुन करके केवल ये निकालते हैं कि इसको क्या सुधार करना है, इसने गलती कहां की, गलत कहां बोला। जब तक अपराध जन्य नहीं, अपराध कोई नहीं बताएगा। क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदक नियरे राखिए। हम लोग क्या करते हैं, सदैव प्रशंसा करने वालों को समीप रखते हैं और वो हमको फुलाते रहते हैं गुब्बारे की तरह ऊपर। निंदकों को समीप रखो, जो आपके अवगुण आपके मुंह पे बता दे, जो आपकी कमियां आपके सामने रख दे, ताकि उस पर काम करने का अवसर मिले आपको। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और बदलाव करो। फिर बंधुओं देर हो जाएगी बहुत, फिर पछताएंगे हम कि हम चाह सकते थे, हम चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया। और माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है ना, तो वो है गिल्ट। अपने अंदर से अपने ही प्रति घृणा होना, और ये होगी, सबको होगी। जिसने भी अपने अपराध को जानकर के भी नहीं सुधारा उसको होगी। और माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करते हुए प्राण त्यागता है, निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म होगा और किसी भयानक योनि में होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति घृणा तभी होती है जब हम चाहते हुए भी अपने अवगुण को ठीक नहीं कर पाते। कर तो सकते थे लेकिन प्रयास नहीं किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि नाथ मुझे दंड दीजिए। आप क्या दंड देंगे? भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बोले इंद्र तुम झुक गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा दंड है। आज के बाद कभी अहंकार मत करना अपनी गद्दी का, अपनी सत्ता का। क्यों? एक क्षण लगेगा हमको तुमको तुम्हारे पद से भ्रष्ट करने में, इसलिए आज के बाद कभी अपराध मत करना। जैसे ही भगवान ने क्षमा किया, सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से अपराध हुआ, आप आज तक मेरे से नाराज बैठे हो। इंद्र ने अपराध किया, आपने उसको क्षमा क्यों किया? तो भगवान बोले देखो, दोनों के अपराध में कारण क्या है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने जो अपराध किया उसमें वैष्णव भक्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर किया है, और इंद्र का जो अपराध है इसमें सब समीप आए हैं। 7 दिन तक मेरे को ही देख रहे थे, सब मेरे पास थे, मेरे हृदय के समीप थे। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा जो अपराध है ना वो दंडनीय है, क्योंकि तुमने वैष्णवों को, भक्तों को भगवत सत्ता से दूर किया है। और इंद्र ने जो किया उससे सब समीप हुए, इसलिए इंद्र से मुझे नाराजगी नहीं। इसलिए भैया, किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो, किसी कारण से कथा विमुख हो रहे हो, किसी कारण से भजन विमुख हो रहे हो, तो वो कारण निश्चित ठाकुर जी उसको पॉइंट करेंगे कि ये कारण मुझे प्रिय नहीं है, चाहे वो कोई भी कारण हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के पश्चात इंद्र ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रस्थान कर गए। भगवान लौट करके वापस ब्रज में आ गए, और फिर आगे कुछ लीलाएं ठाकुर जी की बताई गईं। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ। बंधुओं, अब निश्चित रूप से प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है, वो यहां से प्रारंभ होगा। रास पंचाध्याय। बंधुओं,
संपूर्ण वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत, और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रास पंचाध्यायी, और संपूर्ण रास पंचाध्यायी का सार गोपी गीत जो यहां विद्यमान है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत बंधुओं प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रकट करता है ठाकुर जी के प्रति। तो अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है, बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। ये रास किसे कहते हैं, रास है क्या, वो सब भाव अब यहां बताए जाएंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, अब जो लीला यहां प्रारंभ हो रही है, ये लीला कोई सामान्य बालक कर रहा है ऐसा विचार मत कीजिएगा। स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो कृष्ण जो भगवान है। बताओ भगवान किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ भगवान की। आज 7 दिन हो गए कथा सुन रहे हो आप लोग, बताओ भगवान किसको कहते हैं। अभी यहां माइक लगा दिया जाए, कहा जाए कि बताओ भगवान किसको कहते हैं, किसी पर उत्तर नहीं होगा तो भगवान कहते किसको। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके बढ़िया सुंदर चाल चलेंगे, सुंदर रूप होगा। आप में से कई लोग बड़े सुंदर हैं, लाओ अभी श्रृंगार करवा के आपको खड़ा कर दें, मोर मुकुट पहना दें, आप भी भगवान हो जाओगे। श्रृंगार बाह्य आवरण है, वास्तव में भगवान है कौन। जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग जिसके पास हैं, सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि की उत्पत्ति की सीमित तिथि जिसको पता हो, निश्चित तिथि, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रलय स्थिति जिसको पता हो, जिसके ज्ञात में हो, जिसके ज्ञान में हो। और केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय नहीं, हमारी आपकी सबकी उत्पत्ति और प्रलय जिसके वश में हो, जिसकी शक्ति में हो। वो मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे तो गूंगे से बुलवा सकते हैं, वो चाहे तो बोलते हुए को गूंगा कर सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत लाचार व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत धनवान को लाचार बना सकते हैं। उनके हाथ में जिसकी उत्पत्ति और संहार की शक्ति विद्यमान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति, मानव की गति और अगति ये दोनों भी जिनके वश में हो। बंधुओं, हमारी हर चीज कर्म पर डिपेंड करती है। हम कर्म करते हैं तभी हमारा फल हमको प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ साथ भगवत इच्छा भी है। यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, आप कितना भी परिश्रम कर लो, वो फल आपको प्राप्त होगा, पर जब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सब मेहनत करने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। कई लोग पूरा जीवन परिश्रम में निकाल देते हैं, फिर भी श्रेष्ठता नहीं पा पाते। लेकिन हाँ, निश्चित है कि उनका वो पूर्व जन्म का कर्म संचित होकर कभी ना कभी तो उनको श्रेष्ठ बनाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत किए ही बन जाते हैं। तो निश्चित है कि वो पूर्व का आया है उनका। तो जिनकी इच्छा से
उत्पत्ति प्रलय होता है, जिनकी इच्छा से गति और अगति निश्चित होती है। 4 बात हो गई, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या यानी कि ज्ञान और अज्ञान का जिनको बोध है। पूतना राक्षसी है पर लक्ष्मी बन के आई, भगवान पहचान गए कि लक्ष्मी नहीं है, ये राक्षसी है। इतने राक्षस रूप बदल बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी सबको पहचान गए। मतलब आप चाहे कितना भी आडंबर कर लो, लेकिन ठाकुर जी आपकी मनस्थिति को जानते हैं, मन के भाव को जानते हैं कि है कैसे। ये जानकारी जिसको हो, ये 6 भग जिनके पास हो, वो भगवान, वो भगवान। ऐसे भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, किसके लिए? गोपियों के साथ रास विहार के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। अब रास पंचाध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये परसों मतलब शरद पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जो लीला वृंदावन में हुई थी वो हम आज सुन रहे हैं। रस और रास ये 2 भाव होते हैं बंधुओं। मैंने एक दिन और कथा में बताया था, रस और रास में अंतर क्या है। रस में भक्त बुलाता है और ठाकुर जी उसके पास आते हैं, ये रस है। और रास में ठाकुर जी बुलाते हैं, भक्त उनके पास जाता है। रस और रास। दूसरी परिभाषा, जहां भक्त भगवान से मिलने की कामना रखता है, प्रयत्न करता है, वो रस है। लेकिन जहां ठाकुर जी भक्त से मिलने की कामना रखते हैं, वो रास है। हम आप सब लोग रास में अभी तक आए ही नहीं है, हम रस में ही हैं। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं हुई आज तक हमसे मिलने की, हमें देखने की, हमें बुलाने की। हम रस में ही व्यवस्थित हैं। परंतु यदि आप कथा के माहौल को देखें तो इसको आप एक प्रकार से रास की प्रारंभ स्थिति कह सकते हो। श्रीमद् भागवत की कथा यहां हो रही है, ये रास की प्रारंभ स्थिति है। यहां भागवत जी कहीं नहीं जा रही, वो यहीं विराजमान है, आप सब उनके समीप आ रहे हो, ठाकुर जी बुला रहे हैं, आप आ रहे हो। ये रास, रास की स्थिति। भगवान ने पहले ही गोपियों को निमंत्रित कर दिया था, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, हम आप सब लोगों के साथ में रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं कि हमें जाना है, श्याम सुंदर के समीप जाना है। परंतु प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्री कृष्ण बुलाएंगे तो हम जाएंगे, मानिना है। इतने में ही श्याम सुंदर ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से अपनी वेणु को आच्छादित करते हुए, अपने अधर का पान कराते हुए जैसी प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। मधुर वंशी का स्वर उनको सुनाई दे रहा था जो सामान्य है, पर वो स्वर शब्द बनकर के सुनाई दे रहा था उन लोगों को जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। जैसे अभी वंशी बज रही है, हमारे भैया बजा रहे हैं, हमको क्या सुनाई दे रहा है कि स्वर बज रहा है। पर जब रास की भूमिका हुई थी तब ये स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। गोपियों को लग रहा था मानो श्री कृष्ण ही मधुर वाणी में बुला रहे हैं, अरे गोपियों जल्दी आओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी। ऐसा स्वर जाकर के कानों में घुल गया, मानो सबको बुलाने लगा, चलो जल्दी ठाकुर जी बुला रहे हैं। बंधुओं, कथा में अनेक लोग आते हैं, कथा में सबकी एंट्री है, सब आओ। पर कथा जब होती है ना तो कुछ लोगों को तो लगता है केवल ये व्यास जी एक हैं वो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है इनके सामने पोथी है उसमें से देख के बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कौन बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पर कई गिने चुने लोग ऐसे होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं व्यास जी कौन है, कैसे हैं, क्या है, वे बस नेत्र बंद करके श्रवण करते हैं। उनको प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही इन शब्दों के भाव से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं।
यह स्थिति कई लोगों की ऐसी हो जाती है। रास में पधारी हुई गोपियों की स्थिति ऐसी है, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। उनको ऐसा ही लग रहा है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कान में आके कि चलो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बंधुओं, गोपी किसे कहते हैं? गोपी कोई स्त्री जन्य नहीं है। गोपी एक स्वभाव का नाम है, गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक नेचर का नाम है। कोई नथनी पहने, वो क्या बोलते हैं उसको, घाघरा पहने या साड़ी पहने, वो गोपी है नहीं। गोपी एक स्वभाव है। और कैसा स्वभाव? जैसे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, आंख सुंदर देखना चाहती है, कान सुंदर सुनना चाहते हैं, नासिका सुंदर सुगंधी चाहती है, जीभ सुंदर रस चाहती है, हाथ सुंदर स्पर्श चाहते हैं, ठीक वैसे ही गोपी का स्वभाव क्या है? वो प्रत्येक भाव से केवल कृष्ण को चाहती है। नेत्र भी उसी को देखें जो कृष्ण हो, कान भी वही सुने जो कृष्ण संबंधी हो, नासिका भी वही ग्रहण करे जो कृष्ण संबंधी, जिह्वा पर भी वही विराजे जो कृष्ण का भोग, स्पर्श भी उसी का हो जो कृष्ण संबंधी। वो गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं। परंतु बंधुओं, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, स्त्रियों का बहुमान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं ठाकुर जी। आज कोई वैष्णव आए थे हमारे पास में मिलने के लिए, तो उन्होंने एक भाव कहा, महाराज जी शालिग्राम जी की सेवा पुरुष ही क्यों करते हैं? हवन का अधिकार पुरुष के पास ही क्यों है? कई भावों में केवल पुरुष को ही अधिकार क्यों है, स्त्रियों को क्यों नहीं? बहुत सावधानी से सुनना। शालिग्राम जी की जब बात आती है बंधुओं, तो शालिग्राम जी की सेवा यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को ही अलाव है। जो यज्ञोपवीत पहनता है, जनेऊ पहनता है, उसी को अधिकार। अब उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया, बोले तो फिर माताएं क्यों नहीं पहनती? इसका बहुत सुंदर भाव सुनिएगा। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? वैसे तो देखो, यज्ञोपवीत द्विजों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पहन सकते हैं, लेकिन लोग आजकल पहनते नहीं है, बात अलग है। नहीं तो यहां पर भी जो लोग विवाहित बैठे हैं, उन्होंने भी अपने विवाह में तो यज्ञोपवीत पहना ही होगा। वैश्य भी पहनते हैं। पुरुष लोगों को यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, और 3 धागे किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। माताएं बहनें जो है ना, ये लोन रहित हैं, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हम पुरुषों पे बहुत कर्जे हैं, पितरों का कर्जा, ऋषियों का कर्जा और देवों का कर्जा, ये कर्जे सब हमें हमको ही चुकाने हैं। माताओं पर कोई कर्जा नहीं है। माताएं जितना भी दान पुण्य करती है ना, वो सब उनको पूरा पूरा मिल जाता है उसका फल। लेकिन मानव का, जैसे कि आजकल जॉब करने वाले को अकाउंट में पैसे, उसकी सैलरी तो 60,000, लेकिन आते कितने? आधा उसमें कट गया, आधा उसमें कट गया, आधा, कुल मिलाकर कितना? 45,000 आया। ठीक वैसे ही हम पुरुष जब पुण्य करते हैं ना, तो हमारा आधा कट जाता है ऋषि ऋण में, आधा कट जाता है पितृ ऋण में, आधा कट जाता है देव ऋण में। कुल मिला के हमने जितना पुण्य किया उसका 45-30% हमको प्राप्त होता है। पर माताओं को पूरा पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर कोई ऋण नहीं है। इसलिए पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं हवन करने का, शालिग्राम पूजा आदि सेवा करने का। क्यों? ताकि तुम्हारा जो ये पुण्य कटता है ना देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण में, उसमें थोड़ा तुमको रिलैक्सेशन मिल जाए। जो 45% पुण्य मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी 55 मिल जाएगा। इसलिए बात बात पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को साइड किया गया। नहीं, हमारे देवों के समान, हमारे शास्त्रों के समान स्त्रियों का सम्मान कहीं किया ही नहीं गया। पूरा रावण लंका जला दी पूरी, केवल सीता जी के लिए।
कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं योगेश्वर कृष्ण रथ के सारथी बन गए द्रौपदी के सम्मान के लिए। आज गोपियों के लिए स्वयं श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए, गोपियों के प्रेम में आसक्त हो गए हैं। परब्रह्म होते हुए भी आसक्ति सी दिख रही है ठाकुर जी के भाव में। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी। हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का बहुत सम्मान होता है, स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, माताएं बहनों को बिल्कुल एक प्रकार से उनको बहुत श्रेष्ठ मान करके पलकों पर रखा जाता है, ऐसे शास्त्र में आज्ञा करते हैं, उस घर में फिर पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस घर में साक्षात देवता ही जन्म लेते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी बहुत सम्मान करते हैं। तो पुरुष लोग जो हैं ये ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी इतना दुराचार कर देते हैं, तो फिर बेचारे कौन सी जगह जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए अधिकतर घरों में देखा जाता है माताएं बहनें ही भजन करती हैं, वही कथा सुनती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सब करती हैं, और फिर कर करके क्या उनकी इच्छा क्या होती है? अपने लिए नहीं, पूजा आदि कुछ भी करेंगी, हमारे पति सुखी हो जाएं, हमारे बेटे का सब बढ़िया हो जाए, हमारे पिताजी का सब मंगल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं है। वो सदैव अपने पिता पुत्र और पति के लिए ही जीती। ऐसा त्याग में जीवन जीने वाली माताएं होती हैं, इसलिए ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी से कई बार कोई मुझसे कहता, महाराज जी हम आइडल किसको माने? श्री कृष्ण को मानो। ठाकुर जी के गुणों में से कुछ गुण अपने भीतर लाना प्रारंभ करो। हमारे यहां शास्त्रों में कुछ चीजों को महाराज जी विधि निषेध बताया। विधि मतलब क्या करना चाहिए, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ गुण बताए, यदि उनका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ की कभी ठाकुर जी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत भोजन करता है, निश्चित है कभी ना कभी जीवन में बदलाव आया तो वह भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ अनुचित कर दिया है, लेकिन अपने आप को सुधार के भली भांति सही मार्ग पर चले तो कभी ना कभी भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु बंधुओं, कुछ अपराध ऐसे बताए गए हैं, इन अपराधों को करने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ कर ले, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। पहला अपराध गौ हत्या। गौ हत्या की हो और वो व्यक्ति कभी मंदिर आदि में कोई अनुष्ठान आदि में कर्म में चला जाए, अरे कहां तक है, अपने पितरों को भी यदि तर्पण कर रहा होगा तो पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। गौ हत्या। दूसरा बताया गया व्यभिचार। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति भाव रखना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजन में कोई देवता उसके हाथ का कोई जल भी स्वीकार नहीं करते। पितृ भी जिस लोक में होते हैं, यदि इस प्रकार का मानव कभी जल अर्पित कर दे, जो व्यभिचार करता है अपने जीवन में, तो पितृ यदि कहीं श्रेष्ठ स्थान पे होंगे तो वहां से भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार। तीसरा, पहला गौ हत्या, व्यभिचार। तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दे, ब्राह्मण का अपराध कर दे। और चौथा वैष्णव भक्त संतों का अपराध। जीवन में बंधुओं इन चार चीजों से बच के रहिएगा। सबसे पहला
गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना प्रयास करो कि कभी कोई गौ हत्या का समाचार भी प्राप्त हो ना, तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा आपके प्रति भाव आपके भीतर से कुछ हो गौ माता के लिए। हमारे यहां उसको जीव नहीं माना गया, हमारे यहां उसको जानवर नहीं माना गया है। अनंत भाव गौ के लिए कहे गए हैं शास्त्रों में। भीष्म पितामह तो महाभारत के अनुशासन पर्व में गैया की इतने महात्मा बताते हैं, इससे बचिए। दूसरा, व्यभिचार से बचिए। संपूर्ण जीवन बंधुओं व्यभिचार नहीं करना है। कभी पर व्यक्ति का संग नहीं करना है, अपराध लगता है, बहुत बड़ा है। तीसरा, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अच्छा, ब्रह्म हत्या का मतलब यहां पर कोई ब्राह्मण को मार देना नहीं है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मणों का तिरस्कार करना। मैं एक बार बहुत बड़े घर में गया मुंबई में, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के यहां। उन्होंने मेरे सामने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उस दिन हमने उनके घर पर क्रॉस लगा दिया, जीवन में आएंगे बंबई, पूरे दुनिया में जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, गौ माता का सम्मान नहीं करता, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना ही नहीं है। उस व्यक्ति का संबंध दुखजन्य होता है। ठाकुर जी फिर उससे संबंध तोड़ देते हैं जो ऐसों का संबंध रखता है। ब्रह्म सम्मान और वैष्णवों का सम्मान। आप कुछ नहीं तो तिलक लगा है, किसी की कंठी माला है, वैष्णव भेष है, कुछ मत करो, हाथ जोड़ के बस नमन कर लो, वंदन कर लो, इतना मात्र कर लो बस। ठाकुर जी से सीखो। भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, कृष्ण को पूज तो रहे हैं, लेकिन उनके जैसे लक्षण दो चार तो आए हमारे भीतर। श्री कृष्ण वंशी का नाद किया, नाद सुनते ही समस्त गोपियां ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो गई। सब अपने अपने घर से दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान ने जैसे ही सामने समस्त गोपियों को देखा। अच्छा, यहां पर बंधुओं अब देखो, कुछ भाव ऐसे हैं उनके प्रति आपके अंदर संशय नहीं आना चाहिए, तर्क नहीं आना चाहिए। इसको स्त्री पुरुष मिलन मत समझिएगा, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। रास बिहार में ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6.5 से 7 वर्ष के बीच के ठाकुर जी हैं बस। और जो गोपियां ठाकुर जी से रास करने के लिए पहुंची उनकी उम्र कितनी है? बोले 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है रास में। मतलब बिना दांत वाली अम्मा भी आई है ठाकुर जी के संग रास करने। तो इसको आप काम लीला नहीं कह सकते हो। कोई अट्रैक्शन नहीं है यहां पर। ये जो संसार का प्यार व्यार जो होता है ये सब नहीं है यहां पर। और जिस भाव से 6 वर्ष की कन्या ठाकुर जी को देख रही है ना, प्रियतम भाव से, उसी भाव से 120 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी को देख रही है। इसको क्या मानोगे? कथा में 6 वर्ष की बालिका भी बैठी है और 120 तो नहीं बैठी होंगी, लेकिन 60, 70, 80 तक की भी माताएं बैठी हैं। सबके चेहरे पे समान प्रेम, कृष्ण को सब प्रेम करते हैं। ठीक वैसे ही रास बिहार में है। तो इसका मतलब एक काम लीला नहीं है। भगवान ने वंशी बजा करके बुलाया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आई, यथावत जैसी थी। किसी के हाथ में आटा ही लगाए, कोई गोबर थाप रही थी हाथ में गोबर ही लगाए, कोई दूध काट रही थी तो हाथ में दूध के चिन्ह हैं। जिस कार्य में जैसी थी वैसी दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। भगवान के सन्मुख जाकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने वंशी नाद विश्राम किया और जैसे ही सामने देखा, सामने देख करके सब गोपियों को ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सब लोगों का स्वागत है। वाह वाह, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर इतनी सारी गोपियां आई हैं। आइए,
पहले तो स्वागत किया, उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है। एक तो आपने मुझे निमंत्रण दिया, महाराज जी आज रात को मेरे यहां भोजन करने आना। मैंने ठीक है आएंगे। कथा के बाद आपने मुझे फोन किया, आप आ नहीं रहे, मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई, मैंने कहा अभी आ रहा हूं, मैं तुरंत पहुंच गया। जैसे ही घर आया तो आपने दरवाजा खोला, आइए आइए महाराज जी पधारिए। अब मैं अंदर आया, भूख लगी, कथा के बाद बड़ी भूख लगती है। आप बोले ब्रूतागमन कारणम, आज आपके आने का कारण क्या है। ये तो बड़ा अनुचित लगेगा, आपने 2 बार निमंत्रण दिया, मैं आया तो आप कह रहे हो आने का कारण। गोपियां यही स्थिति कह रही हैं, नाथ आपने पहले हमसे कहा था शरद पूर्णिमा पे मिलोगे, फिर भी हम नहीं आ रही थी तो आपने वंशी बजा के बुलाया, और उसके बाद आप कह रहे हो ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि वापस चली जाओ, और कैसे समझाया, स्त्री धर्म बताने लगे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है वो सब समझाने लगे। बोले अरे सास की सेवा करने से ऐसा होता है, पति के चरणों में बैठने से ऐसा होता है, बच्चों का ध्यान करने से ऐसा होता है, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। सारे संसार की स्थितियां समझाने लगे गोपियों को। बंधु यही होता है, जब वैष्णव भक्ति मार्ग में बढ़ता है ना, तो भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, संसार की उतनी प्रायोरिटीज उसको बताई जाती हैं, उतनी प्रायोरिटीज उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो माता पिता को अनुचित लगेगा, ऐसा किया तो परिवार का भी ध्यान देना, ऐसा किया तो ये होगा। ये होता है। गोपियों को भगवान स्त्री धर्म समझाने लगे, और 10 श्लोकों में स्त्री धर्म समझाते हुए बोले जाओ, वापस लौट जाओ, अपने अपने पति परिवार के पास में रहो, अर्धरात्रि में ऐसे परपुरुष के पास आना अच्छी बात नहीं है, चलो लौट जाओ। गोपियां शांत खड़ी रहीं। जब भगवान मौन हो गए तब गोपियां बोली अब आपका हो गया तो हम कुछ कहें। भगवान बोले हाँ बोलो। अब यहां से गोपियों ने उत्तर दिया ठाकुर जी को कि हम क्यों आए हैं। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं नाथ आप ही तो गीता में कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरे चरणों का आश्रय लेके मेरे पास आओ। अच्छा बंधुओं एक बात बताओ, जब भगवान ने अर्जुन को यह बात कही सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय कितने धर्म थे? आज से 5000 वर्ष पहले और 5500 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुआ तब कितने धर्म थे पृथ्वी पर? केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म था और कोई था ही नहीं। तो ठाकुर जी ये बात कैसे कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब 2 प्रकार के धर्म होते हैं बंधुओं। जो वास्तविक एक धर्म है वो है व्यवहारिक धर्म। व्यवहारिक धर्म क्या है? जैसे पत्नी को आप क्या कहते हो? धर्म पत्नी। ये व्यवहारिक धर्म है। पत्नी के आप कौन हो? पति। ये व्यवहारिक धर्म है। बालक होना, सास ससुर बुआ फूफा चाचा चाची परिवार के ये सब संबंध होना, इनमें व्यवहार निभाना, इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं। ठाकुर जी कह रहे व्यवहार धर्म जितने भी हैं इसी में ही व्यक्ति फंसा रहता है अपने संपूर्ण जीवन, सबकी प्रसन्नता के लिए ही जीता रहता है। इन सबके भाव को त्याग करके माम एकम शरणम ब्रज,
एक मेरी शरण में आओ, या फिर सबके रूप में मुझे ही देख करके मेरी शरण ग्रहण करो। हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम सब में ठाकुर जी को देख सकें, इसलिए सबके प्रति ज्यादा आसक्ति ना करके मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम ब्रज। और गोपियां कहती हैं आज जब सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गई तो कह रहे हो वापस लौट जाओ, यहां क्यों चली आई हो? तब गोपियों ने यहां पर एक बात और कही है ठाकुर जी से, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। आहा, गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयुक्तम् अस्त्वैव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुवात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलस्व आत्मन् नित्य प्रिये पतिसुताद् विरार्ति दैकिम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्दा आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के और उन भावजन्य को केवल श्रवण तक सीमित रखने वाली हम गोपिकाएं नहीं हैं, हम हृदयांगित करती हैं। ठाकुर जी आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो, हम आपसे प्रेम करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको देखना चाहती हैं, हम आपसे मिलना चाहती हैं या आपका स्पर्श चाहती हैं। नहीं, आप जीवन भर कभी हमें मत मिलो, हमें तब भी सुख है। बस हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम यहीं तक सीमित है, हमारी इसमें कोई और अभिलाषा नहीं है आपसे कि आप हमको मिलो, आप हमें दिखो, हमसे वार्ता करो, हमसे कुछ कहो। नहीं नाथ, ये सब अभिलाषाएं हमारी है ही नहीं। आप जीवन भर कभी मत मिलना हमको, पर हम आपसे प्रेम करती हैं, हम इसी भाव तक सीमित रहना चाहती हैं। हमारी कोई कामजन्य संसार जैसी कोई आसक्ति नहीं है आपसे। और नाथ आप बहुत देर से स्त्री धर्म बता रहे थे, स्त्रियों का धर्म ये होता है, स्त्रियों का धर्म वो होता है। हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, पातिव्रत धर्म निभाने वाली पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा करना, पति के कहे मार्ग पर चलना, काया मन वचन मन पति पद प्रेमा। पर ठाकुर जी हम एक बात आपसे कहना चाहती हैं, मान लीजिए एक कथा सुनो, पति परदेश जा रहा है पत्नी को घर छोड़ के। पत्नी ने कहा आप चले जाएंगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे निभेगा? मैं तो आपको खिलाती हूँ, फिर पाती हूँ, आपको देखती हूँ, फिर सब कार्य करती हूँ, आपसे ही मेरा सर्वस्व है। आप विदेश चले जाएंगे, मुझे भी ले चलो। पति ने कहा नहीं, तुमको घर संभालना है, तुम यहीं रहो। पत्नी ने कहा मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, कुछ तो कीजिए। तब पति ने कहा एक काम करो, जब तक मैं विदेश रहूं तब तक तुम मेरे मूर्ति मेरे चित्र को तुम पति मानकर इसकी सेवा करो। पत्नी अब उस चित्र को ही अपना पति मानती है, उसी के संग रहती है, उसी के संग ही सब क्रियाएं करती है, वही पति रूप में मान करके अपने पास रखती है। नाथ कुछ वर्षों बाद जब असली पति लौट करके आया तो यहां पत्नी उस चित्र वाले पति की सेवा में लगी हुई है और यहां असली पति द्वार पर आ गया है। बताओ ठाकुर जी, 5-6 वर्षों तक जिस चित्र को उसने पति माना, उसी बीच में यदि असली पति आ जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब चित्र वाले पति की सेवा करते हुए जब असली पति सन्मुख आ जाए तो निश्चित है चित्र वाले पति को कोने में बैठाओ, असली पति का स्वागत करो, उसके चरणों में वंदन करो, वो असली है। गोपियां बोली तो फिर आप ही उत्तर दे रहे हो, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? नाथ ये जितने भी आपने पति दिए हैं ना हमको, ये सब चित्र वाले हैं, बाकी वास्तविक जगतपति तो आप ही हो ना। अरे आप केवल हमारे पति नहीं हो नाथ, आप हमारे पतियों के भी पति हो,
हमारे पति हैं, पर हमारे पतियों के भी पति आप हो। पति का मतलब क्या होता है बंधुओं? पति का मतलब रक्षक, रक्षक, इसको पति कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को जगतपति कहा जाता है, जगत के रक्षक। नाथ, आप जगतपति हो, आप हमारे पतियों के भी पति हो। जब असली पति आ गया हो तो फिर उन पतियों के संग उनको अपना क्यों बताएं जिनसे हमारा एक दिन सुहाग चले जाना है, हाथ की चूड़ियां टूट जानी है। नाथ, हमारे असली पति तो आप हो। ठाकुर जी बैठे बैठे बात सुन तो रहे गोपियों की, लेकिन अंत में गोपियों ने कहा फिर भी हम आपको श्रमित नहीं करना चाहती, हम आप पर थोपना नहीं चाहती अपने प्रेम को, हम चली जाएंगी वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले क्या? मेरे पास क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेशु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है नाथ। वो मन आप में लगा रहेगा तो वहां केवल हम लोग क्रिया करेंगे, क्योंकि मन तो आपके पास है। और शरीर केवल चलता फिरता उठता बैठता रहे और मन कहीं और रहे तो एक प्रकार से वो शव है। उस शव का क्या फायदा? मन तो आप में लग चुका है हमारा। आपके पास दो ही ऑप्शन है ठाकुर जी, या तो हमको स्वीकार करो या फिर हमारा मन वापस करो। ठाकुर जी बोले मन वापस तो हो नहीं पाएगा। मन वापस कैसे करूं? क्योंकि मैं यदि ब्रश से चला भी गया तो भी मन तो मेरे पास ही लग गया तो लग गया, बस अब वो हट थोड़ी सकता है। तो अंत तो गत्वा एक ही ऑप्शन बचा कि हमको स्वीकार करो। गोपियों का भाव सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे। गोपियों के प्रेम भाव पर ठाकुर जी आनंदित हो गए। आहा, ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके प्रेम को देखना चाह रहे थे कैसा है। आओ अब हम रास विहार करेंगे। बंधुओं, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है ठाकुर जी स्पेशली आपको प्रायोरिटी देने लग जाएं, समझो वो रास है। गले में गलवैयां डाल के बैठ जाएं, आपसे बात करें, पूछें भोजन किया कि नहीं, आओ थोड़ी देर मेरे साथ चलो, घूमते हैं, आनंद कर। ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब ठाकुर जी इतने सहज हो गए, लाखों गोपियां हैं सामने और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। अरे गोपी तू तो बड़ी सुंदर है, देख कैसा काजर लगा के आई है, बड़ी चौकी लग रही है। दूसरी गोपी के पास जाए, तेने कछु खायो? बोली ना मैंने कछु ना खाया। सो ठाकुर जी फल तोड़ के लामे वाकू खवा में। तीसरी गोपी के पास जामे, बोली अरे मेरे तो मामन में बड़ा दर्द है। ठाकुर जी बोले ला मैं दबा दूं। सो ठाकुर जी वाके चरण दबाने लगे। इतने सहज हो गए ठाकुर जी सब गोपियों के प्रति कि सहज होते ही धीरे 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 ठाकुर जी जितना सामीप्य बढ़ाने लगे, गोपियों के अंदर अभिमान प्रकट हो गया। हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर, हमारे नेत्रों पर, हमारे भाव पर ठाकुर जी रीच करके हमारे साथ देखो कितने सहजता से लीला कर रहे हैं। इस बीच में बंधुओं कामदेव भी आया। कामदेव आया, जैसे ही भगवान ने कामदेव को देखा, भगवान बोले तू क्यों आया भैया? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में हूं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, यही तो भाव है। अज्ञानवश होकर के आओगे तो स्त्री पुरुष दिखेंगे, लेकिन भाव से आओगे तो दिखेगा कि जीवात्मा परमात्मा है। कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू आके दिखा। जैसे ही राज विहार में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, ऐसी भ्रगुटी ठाकुर जी ने अपनी कर ली कि जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से खोल करके कामदेव को देखा है, दृष्टि पड़ते ही कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठाकुर जी का नाम पड़ गया मदन मोहन। जो काम को भी मोहित करे वो मदन मोहन। ऐसे त्रिलोकी सुंदर ठाकुर जी गोपियों के साथ इतनी सहजता से लीला कर रहे थे, गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया। बंधुओं, कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी शायद इसलिए सहज नहीं होते कि कहीं हमें अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे यूं ही बैठे रहते हैं, इसलिए बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं। मंदिरों में जैसे विराजमान कर दो वैसे ही विराजे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे मान की परिवाह है कि कहीं अब
अभिमान ना हो जाए। गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान बोले रूप और अपने गुण का अभिमान कर रही हैं गोपियां। समस्त गोपियों के बीच में लीला करते 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 ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, दिखने बंद हो गए, गायब हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, कहां चले गए ठाकुर जी। ढूंढते ढूंढते वन में चली गई, तुलसी से जाके पूछें, वृक्षों से पूछें, सब जगह पूछा। प्रेम की बंधुओं 10 अवस्थाएं होती हैं। हम मानवों की पहली अवस्था भी नहीं है, लेकिन गोपियां तो 9वीं अवस्था में पहुंच गईं। और जब प्रेम की 9वीं अवस्था पार होती है तब जड़ भी चैतन्य दिखाई देने लग जाता है। वृक्ष भी ऐसा लगता है बोलते होंगे। पशु पक्षियों से पूछ रही हैं गोपियां, तुमने श्याम सुंदर को देखा? सब जगह भ्रमण करती करती यमुना के तट पर आई और वहीं श्री किशोरी जी को देखा। चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे श्री जी आप ही बताओ श्याम सुंदर कहां है? बंधुओं, हमारे ब्रज में जिनके अंदर ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति आती है ना, उनको विरह बहुत होता है जीवन में। वो बात बात पर श्याम सुंदर का नाम सुनते ही रोने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बताया कि भैया श्री जी की शरण ग्रहण करो, श्री राधा रानी के शरणागत हो जाओ, श्री जी कृपा करेंगे तो श्याम सुंदर निश्चित प्राप्त होंगे। सब गोपियां राधा रानी के समीप पहुंचे। मुझसे 2-4 वैष्णवों ने यहां पर भी निवेदन किया, जो पीछे बाहर से वैष्णव आते हैं, महाराज जी आप जब रास पंचाध्याय सुनाएं तो एक बार श्री जी का वो भाव जरूर कहिएगा, हम श्री जी से प्रार्थना करें। मुझे ये भाव बहुत प्रिय है, लेकिन मैं बहुत कम गाता हूं अपनी कथाओं में। पर आज क्योंकि ये गुजरात की भूमि है, द्वारिकाधीश यहां विराज रहे हैं, ब्रज की बहुत स्मृति होती है ठाकुर जी को, इसलिए उसी भाव से जब भी गुजरात आता हूं मैं ठाकुर जी को ऐसा कोई भाव सुनाता हूं जिससे उनको ब्रज की याद और आवे। सब गोपियां श्याम सुंदर मिलकर के बिछड़ गए हैं। इस विरह में किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। हम भी प्रार्थना करें, सब लोग गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, सब लोग गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, हो सब विधि उसकी
लेता है परीक्षा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी कभी निकट बुलाए, कभी छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा।
गोपियां सब किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए रुदन करने लगी। तब श्री जी ने मानो आज्ञा की कि पुकारो। जब पुकारते हैं तभी श्याम सुंदर पधारते हैं। बंधुओं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी कहते हैं वैकुंठ में कदापि मैं ना मिलूं, रसिक जनों के हृदय में भी कदापि मैं ना मिलूं, लेकिन मेरे वैष्णव असंख्य संख्या में बैठ करके जब मुझे पुकार रहे हों तो नारद जी निश्चित मान लेना मैं वहीं हूं, मैं उन्हीं के समीप हूं। जैसे ही गोपियों ने पुकारा, बंधुओं मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जो गाएगा वही पाएगा ठाकुर जी को, और जिसने भी पाया गा करके ही पाया, और पाने के बाद भी गाया। सूरदास ने गाया, मीराबाई ने गाया, तुलसीदास ने गाया, और जिसने भी गाया उसी ने पाया। गाने का मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं कि सुरीला गाओ, राग रागनी में गाओ। गाने का मतलब पुकारो। जब तक नहीं पुकारोगे, जब तक नहीं ध्याओगे, जब तक नहीं स्मृति करोगे, तब तक नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। कार्तिक मास में हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में इस वक्त आपको वैष्णवों की टोलियां मिलेंगी। कार्तिक मास में इतनी भीड़ होती है वृंदावन में, और वृंदावन में प्रदर्शन करने वालों की भीड़ नहीं होगी, अभी दर्शन करने वालों की। रशियंस मिलेंगे, अमेरिकन्स मिलेंगे, यूरोपियंस मिलेंगे। इस वक्त वृंदावन में सब भरे होंगे। और पता उनका नियम क्या, सुबह 3:30 बजे उठते होंगे और तिलक आदि स्नान करके, तिलक लगा करके सारे मंदिरों के दर्शन करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, तुलसी जी की अर्चना करना, यमुना जी को प्रणाम करना, और श्री गोपी गीत का पाठ। कार्तिक मास में नियम होगा अभी सब वृंदावनियों का। पूरा तो नहीं गाएंगे पर 2-3 श्लोक हम भी गोपी गीत के गा दें। और बंधुओं, आप में से जो वैष्णव चाहते हैं कि हम महाराज जी अब अपने शेष जीवन में कुछ नियम रखें, तो अगर आप कर सको, गोपी गीत का रोज पाठ करो, अपने ठाकुर जी को सुनाओ। और एक और बात, कई लोग मुझे कंप्लेन करते, महाराज जी हमसे संस्कृत नहीं आती तो याद ही नहीं होता हमको। एक बात बताऊं आपको, श्रीमद् भागवत की स्तुतियों को कभी संस्कृत भाषा मान करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगी। आप संस्कृत भाषा जान करके ना तो पढ़ो ना याद करो। हम जब पढ़ते थे तो मैं अपने गुरुजी को गलत श्लोक सुनाता था, याद ही नहीं होते थे। तो हमारे गुरुजी ने हमको ये युक्ति बताई, बोले कि भैया उसको केवल भाषा समझ करके मत पढ़ो, भाषा समझ करके पढ़ोगे तो भाषा की तरह ही याद करनी पड़ेगी, रट करके। तो हमने कहा गुरुजी क्या करें? बोले पहले उसके भाव को समझो, भाव समझ करके, भाषा नहीं, एक गोपी अपना भाव प्रस्तुत कर रही है, असंख्य गोपियां गा रही हैं, उस भाव से उसको जब गाओगे याद हो जाएगा। और ये फैक्ट है। तो गोपी गीत आप सब लोग अपने ठाकुर जी को निश्चित सुनाया करो। गोपियां गा रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयते। आप ज्यादा इतराओ मत। वास्तव में तो लाल जी, ये जो आप इतने प्रेमी बन गए हो ना, आपसे लोग इतना प्रेम करते हैं, इसमें भी कारण ये है क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो। यदि आपका जन्म ब्रज से इतर कहीं और हुआ होता तो इतना प्रेम आपको ना तो मिलता, ना आप इतने प्रेमी किसी को लगते। ये तो हम ब्रजवासियों का प्रेम है कि आपका भी प्रेम इतना जग गया है। इसलिए आप जो ये रसिया बन गए हो ना, इतने रसिक बन गए हो, ये भी ब्रज की कृपा से बने हो। अब मैं कभी कभी मन में सोचता हूं, हमारे बाल कृष्ण भगवान का जन्म किसी और प्रांत में हुआ होता या कहीं और हुआ होता तो कैसा लगता। मान लो ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता
श्री बालकृष्ण प्रभु चेन्नई में भय होते, कैसा लगता? ठीक है, सब जगह अपने अपने भाव हैं, पर जैसो प्रेम ब्रजवासी ने प्रकट किया ठाकुर जी के प्रति, वैसो प्रेम तो कोई नहीं कर सके। गुजराती में एक कीर्तन गाते हैं वहां द्वारिका में, नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। 56 भोग अन थाल धराई के, कासानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। माखणनी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। ठाकुर जी से कोई ने पूछी आपको द्वारिका में सुख मिलता है? ठाकुर जी बोले हाँ राजपाट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे। क्यों? हमारे ब्रज में कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों हैं, श्री कृष्ण इतने प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों ने अपना प्रेम प्रदान कर करके उनका प्रेम स्वरूप बना दिया है। वही बात गोपियां कह रही हैं, लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, ये जो तुम अंतर ध्यान हो गए हो ना, ये हमारे ब्रज की वजह से ही तुम इतने प्रेमी बने हो, और हम ब्रजवासी को ही कष्ट दे रहे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म के बाद ब्रज की और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई, मतलब तुम्हारे जन्म से पहले से ब्रज प्रतिष्ठित है। हमारे वृंदावन में तो इतना स्पष्टीकरण है कि यदि विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, कभी ठाकुर जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं और कह दें आ जाओ मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूं, तो ब्रजवासियों के लिए आज्ञा की गई है कि ठाकुर जी ब्रज से बाहर प्रकट हो जाएं तो जाना नहीं। ठाकुर जी से कहो पहले ब्रज में आओ, पहले वृंदावन के भीतर आओ, तब आपको देखेंगे। विपिन राज, हमारे यहां तो ब्रज को इतना श्रेष्ठ मानते हैं। गोपियां भी वही भाव कह रही हैं, नाथ मतलब मानो गोपी गीत में ऐसा लगता है कभी तो गोपियां शिकायत कर रही हैं और कभी गोपियां मनोहार कर रही हैं, चरण पकड़ रही हैं, नाथ प्रकट हो जाओ ना। गोपियां एक श्लोक में कहती हैं, हे श्याम सुंदर अटत यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कह रही हैं आप इस प्रकार हमको छोड़ के चले गए हो ठाकुर जी, हमारी वेदना पता है आपको? जब आप सामने होते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। उस समय हम कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे नहीं पता था कि श्याम सुंदर सामने खड़े होने वाले हैं, और श्याम सुंदर जिनके सामने खड़े हो उनकी पलकें झपकें, ऐसा लगता है मानो 3 युग बीत गए तुमको देखे बिना। ठाकुर जी सोचो, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती है। आप अभी छोड़ के चले गए हो, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी ठाकुर जी? प्रकट हो जाओ ना नाथ। उत्कंठा हनुमान जी के विषय में आता है बंधुओं कि श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन तो राम जी के संग रहते, लेकिन जैसी रात्रि होती तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहाँ की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे, और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज्य है भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोली नहीं बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ प्रातःकाल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए, हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी।
बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं। या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए। मां दर्श बिन दूखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे, वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं। राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली हनुमान जी आपका अश्रु बिंद बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है। हनुमान जी बोले राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए है, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो। गोपियां सब कहने लगी नाथ प्रकट हो जाओ ना। पुकारते पुकारते जब गोपियों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवीये साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी पहन करके रास राशेश्वर श्री राधा रमण लाल समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। गोपियों ने जब तक पुकारा ठाकुर जी सुन रहे थे, लेकिन पुकार जब अश्रुबिंद में प्रकट हो गई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते भगवद याद स्मृति करते करते कभी नेत्र सजल हो जाएं तो यही सोचना श्याम सुंदर ने छुआ है आपको, ठाकुर जी स्पर्श करके गए, तभी कृष्ण विरह के अश्रु प्रकट होते हैं। गोपियों के अश्रु जैसे ही आए, रुरुदुस्वस्वरम राजन, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कृष्ण विरह में अश्रु प्रकट हो जाएं तो समझना ठाकुर जी प्रकट हो ही गए हृदय में। अब ठाकुर जी संग ही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं दोबारा नहीं भाग जाएं। भगवान बोले अरे 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 ऐसे मत करो, हम तो बस परीक्षण कर रहे थे, आपको देख रहे थे, हम कुछ खाने गए थे। गोपियों बोली क्या खाने गए थे? बोले आप सबको जो अभिमान हो गया था ना उसको नष्ट करने गए थे। आपको रूप का अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान हो गया था, अब आप सब अभिमान रहित हो गई हो। इसका परिणाम क्या है कि अभिमान रहित है। अभिमान रहित व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, अभिमान युक्त व्यक्ति रो नहीं सकता, अभिमान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में से आंसू आते हैं। और एक और बात, संसार के लिए नहीं, भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो निश्चित है कि वो अभिमान रहित है। गोपियों के नेत्रों के अश्रु प्रमाण दे रहे हैं कि वो अभिमान रहित हो चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम रास नहीं, अब हम महारास करेंगे।
और जितनी गोपी थी उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और वृंदावन की भूमि में यमुना के तट पर महारास हुआ। आहा, कैलाश पर बैठे हुए महादेव नेत्र खुल गए। पार्वती जी से बोले रक्षा करना कैलाश की, हम जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आज महारास कर रहे हैं। जैसे ही महादेव वृंदावन आए, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले कहां घुसे जा रहे हो? महादेव बोले मैं भी रास में जाऊंगा भीतर। गोपियां बोली भीतर केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही जा सकती हैं, कोई और पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव बोले अभी आपको बाह्य रूप से मैं पुरुष दिख रहा हूं, पर भीतर से देखो मैं भी एक गोपी हूं, मेरे भी प्रत्येक रोम कृष्ण को चाहता है। गोपियों ने और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महादेव बन गए गोपी। इसीलिए हमारे ब्रज में विराज रहे हैं गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आहा, गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर वृंदावन में विराजते, महादेव वृंदावन में विराजते। अब यहां महारास हो रहा है बंधु। अभी अभी हमने सुना कि रास का मतलब नृत्य नहीं, तो फिर महारास में नृत्य क्यों हुआ? बंधुओं, नृत्य करना पड़े वो नृत्य नहीं, प्रसन्नता इतनी हो जाए कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ, पैर थिरकने लग जाएं, भुजाएं उठ जाएं, उसको नृत्य कहते हैं। कृष्ण प्राप्ति से गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि फिर शरीर का जो भाव प्रेम था वो नृत्य के रूप में बाहर आने लगा, इसलिए नृत्य हुआ। घर में कोई बहुत खुशी का माहौल हो जाए तो जो बूढ़े दादा दादी बेचारे उठ भी नहीं पाते, वो भी नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कृष्ण जीवन में आ गए तो इतनी प्रसन्नता हुई गोपियों की कि वो प्रसन्नता ही उनके पैरों के थिरकन में बाहर आने लगी, उनके भाव भंगिमा में नृत्य के रूप में परिणत हो गई। तब महारास में नृत्य हुआ। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, हम आप सब लोगों का मन रूपी मयूर भी नृत्य करे इस महारास में। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हो हमारे भीतर भी यही भाव। श्याम सुंदर हमारे हृदय कुंज में नृत्य कर रहे हैं किशोरी जी और समस्त गोपियों के साथ। इसी भाव से करताल बजाते हुए 2 मिनट गाओ। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास। बोलो रास रासेश्वर भगवान की।
शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी री पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी री पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी री पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी री पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास। बोल रास रासेश्वर भगवान। सब ब्रजवासी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही हैं। ऐसा सुख आनंद हुआ। देवी देवता भी नृत्य कर रहे हैं, तारा मंडल भी, सूर्य चंद्रमा सब नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव प्रकट भयो। ऐसे रास को हम बारंबार प्रणाम करें। बंधुओं, ये रास की कथा अत्यंत प्रेम जन्य है। जहां सुखदेव जी के हृदय में भी संशय प्रकट हुआ कि भगवान, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करते हुए उनकी प्राप्ति क्यों करना चाहती हैं?
परीक्षित जी बंधुओं, ये परीक्षित के हृदय का संशय नहीं है, वो सामान्य लोगों के हृदय का संशय प्रकट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए कृपा करके। गोपियां एक प्रियतम प्रियतमा की तरह प्रेम करके ठाकुर जी से संबंध क्यों बना रही हैं? क्योंकि कई लोगों के मन में आता है कि भगवान केवल पूजने के विषय हैं, भगवान केवल श्रद्धा के विषय हैं, भगवान केवल और केवल माला पहनाओ, आरती घुमाओ, इसी का ही इतना ही अधिकार है ठाकुर जी का। नहीं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, आपके हृदय में यह प्रश्न क्यों आया कि गोपियां प्रेम करके ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हैं? उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्ध यतागता द्विषन्न पीऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस भगवान को गाली देता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। रावण, शूर्पणखा, पूतना, ये सब भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान से शत्रुता वाला संबंध बनाते हैं, ठाकुर जी को अपना अनन्य शत्रु मान करके, उनसे शत्रु बैर मान करके ये लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें हमारे हृदय में प्रश्न नहीं आता। लेकिन गोपियां प्रेम करने लग गई ठाकुर जी से, तो हमारे हृदय में संशय आ गया, ये तो कामजन्य है, ये तो प्रेमजन्य है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमको पूतनावध की कथा सुनाई, वहां तो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि भगवान से बैर क्यों करती है। आगे अभी कंस मर्दन सुनाऊंगा, वहां भी तुमने मुझसे नहीं पूछोगे कि ये कंस बैर क्यों करता है। गोपियों के लिए तुमने क्यों कहा कि वो प्रेम क्यों करती है? मतलब ठाकुर जी को हम क्या समझते हैं? वो केवल श्रद्धा सुमन पूजन पूजा करने के विषय हैं। और कहीं कहीं अगर राक्षसों के वध की बात आ जाती है, अब देखो आज पूरा विश्व रावण दहन करता है, मतलब रावण की जो संबंध है ठाकुर जी से उसको सेलिब्रेट करते हैं, शत्रुता का। लेकिन शरद पूर्णिमा पे केवल वृंदावन सजता है और कहीं भी नहीं होता कि आज के दिन गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही भक्तिमती मीराबाई प्रकट हुई, जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया। उनका उत्सव तो कोई नहीं मनाता। इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मीराबाई के जन्मोत्सव की सबको बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत में एक भक्ति में प्रेम होना, उसको लोग पागलपन समझते हैं। संसार में आप प्रेम कर लो तो यू आर बेस्ट, बट अगर आप भक्ति में प्रेम करते हो तो इसका मतलब ये पागल है। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, अच्छा मतलब भगवान से बैर किया जा सकता, भगवान से शत्रुता की जा सकती, प्रेम नहीं। पता नहीं किसने हमारी बुद्धि में भर दिया कि भगवान केवल और केवल इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारे वृंदावन आओ, रहो कुछ दिन, पता चले। कोई नहीं कहता हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सब कहेंगे हम लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। बरसाने में कहेंगे अरे हम लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये भगवान से प्रेम करती हैं, इस बात को भी मैं नहीं कहूंगा, पर इस बात को पत्थर की लकीर करके कह सकता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज नारायण श्री कृष्ण भगवान इनसे प्रेम करते हैं। अब बताओ, अब प्रश्न है तुम्हारे हृदय में, गोपियों पर यदि तुमको संशय हो रहा है तो ठाकुर जी पे भी करो, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं।